शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत आत्मा हूँ। हम सब माया पर विजय पाने के लिए युद्ध के मैदान में हैं और माया पर विजयी बनना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो माया जीत बनने की विधि आज समझेंगे। बाबा ने कहा सबसे महत्वपूर्ण है माया को जीतने में बाबा की दुआएं। परमात्मा दुआएं साथ, क्योंकि ईश्वर और माया की टक्कर रहना। ईश्वरीय शक्तियां हैं तो मायावी शक्तियां काम नहीं करती, मायावी शक्तियां हैं तो ईश्वरीय शक्ति एंटर नहीं करती। तो हमें चाहिए परमात्मा दुआएं, यानी बाबा का साथ, जिसके द्वारा हम माया को जीत जाते हैं। अब बाबा की दुआएं कैसे मिलती है? बाबा तो देता ही दुआएं है, सदा देता, पर हमारा रिसीवर ठीक चाहिए ना। अब हम उन दुआओं को अपने में समा सकें, बाबा का ध्यान अपनी ओर खिंचवा सकें, तभी रिसीवर ठीक होगा। उसके लिए आज बाबा ने एक फॉर्मूला बताया है कि बच्चों को हर सेकंड की वैल्यू रखनी है मेरी दुआएं लेने के लिए, मेरा ध्यान अपनी ओर खिंचवाने के लिए हर सेकंड की वैल्यू रखें बच्चे। उस दिन भी अव्यक्त बाप दादा आए तो कहा और भी खजाने हैं, पर 2 खजाने बहुत महत्वपूर्ण हैं, समय और संकल्प। इन दोनों को सफल करना है। उसमें समय के लिए आज बाबा ने कहा है कि और युगों का 1 वर्ष और संगम युग का 1 सेकंड बराबर है। तो संगम युग पर अगर 1 सेकंड भी गंवाया तो समझो बहुत कुछ गंवाया। अब सेकंड्स के हिसाब से अगर काउंट करने लगो तो गंवाने की मात्रा कितनी होगी? तो बाबा ने कहा इस हिसाब से जांच करो कि संगम युग को हम कितना महत्व दे रहे हैं। इसके 1 सेकंड को जो महत्व देता है वो बाबा की दुआएं प्राप्त करता है हर सेकंड में। हर सेकंड महत्व देना माना हर सेकंड बाप की दुआएं प्राप्त करना। अब हर सेकंड महत्व देना क्या होता है? हर सेकंड का बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ। समय को महत्व देना माना पुरुषार्थ की स्पीड तेज करना। हर सेकंड को महत्व दिया हुआ है ना, तो समय के साथ कैलकुलेशन होती है किसी भी काम की क्वालिटी की। कहा जाता है जी फलानी फैक्ट्री में तो 1 मिनट में 1 कार बन के निकलती है, और कार भी इतनी हाई क्वालिटी की। तो टाइम के साथ स्पीड का कैलकुलेशन होता है ना, इतनी देर में इस चीज़ की इतनी स्पीड है। तो जो एक सेकंड में अपनी चढ़ती कला करे, हर सेकंड में अपनी आत्मा उन्नति करे, स्वयं को एम्पावर करे, चारों सब्जेक्ट के पुरुषार्थ पे आत्मा लगी रहे हर सेकंड में, चाहे ज्ञान में गहरी डुबकी लगाए, चाहे योग में एकाग्र हो जाए, चाहे धारणाओं में कोई गुणों पर अभ्यास किया जा रहा हो, अटेंशन दिया जा रहा हो, चाहे सेवा के सब्जेक्ट में काम किया जा रहा हो, जो भी बाबा की सारी शिक्षाएं हैं ये आत्मा को एम्पावर बनाने के लिए है ना, प्योरिफिकेशन के लिए है ना। हर सेकंड हमारा अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान हो, काम हो उस पर, तो बाबा कहेंगे कि ये तीव्र पुरुषार्थी।
तीव्र पुरुषार्थी ही आज बाबा ने कहा कि माया जीत बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, हर सेकंड में बाबा की शिक्षाओं का ध्यान है, आत्मा भर रही है, पा रही है और लायक बन रही है और पवित्र बन रही है, तो बाबा का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। तो जो हर सेकंड बाबा का ध्यान खिंचवा रहे हैं, हर सेकंड जैसे बाबा की दुआएं पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा जिनकी परमात्म दुआओं से झोली भरी हुई है, माया उनके नज़दीक भी नहीं आ सकती है, दूर से भाग जाएगी। अकेले लड़ेंगे तो माया पीट देगी, बाबा के साथ होंगे तो माया पिट जाएगी। तो फिर अकेले क्यों होना? बाबा साथ है तो माया हार जाएगी, बाबा दूर है तो माया वार कर जाएगी। तो हर सेकंड पर हमें ये ध्यान रखना है, जैसे लौकिक में भी कहते थे समय का सदुपयोग करो। बहुत करके सभी तरह की क्लासेस में इस पर कोई ना कोई टॉपिक होते हैं कि टाइम को वैल्यू देते हो तो जीवन को वैल्यू देते हो। तो हम चेक करेंगे कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, किन कारणों से वेस्ट होता है, और उसको मैंने कैसे ठीक करना है। सिर्फ वो बात नहीं है कि हम कोई टाइम में कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत खाते, गलत बोलते, गलत आते जाते, हो सकता है कुछ भी ऐसा ना करते हो, दिनचर्या का आटा दाल चावल करते हो, बस कमाई और परिवार पालने का काम करते हो बस। परंतु यहाँ हमने चेक करना है थॉट किधर जाता है। थॉट का स्टैंडर्ड ही हमारे टाइम की यूटिलाइजेशन को मेज़र करता है, क्योंकि यहाँ बाबा ने सारी कहानी हमारी समय के साथ साथ संकल्पों की बताई हुई है। तभी कहा ना, हर सेकंड सफल करने से परमात्म दुआएं। ऐसे तो बहुत भाई बहने बहुत बिजी रहते हैं जी, कहेंगे जी सिर खुजलने की भी फुर्सत नहीं है जी, सुबह कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता, इतना काम। खाली काम से मतलब नहीं है बिजी रहना, इसको नहीं कहेंगे हर सेकंड सफल किया। चाहे आपका 1 महीने का टाइम टेबल बनाओ, फलाने से मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, सिर्फ करना नहीं, कर्म की भी क्वालिटी, कम समय में कम संकल्पों में अधिक कार्य निकालना, जिसमें समय भी कम लगे। वही बात आप 10 मिनट में बोल सकते हो, वही बात आप 1 शब्द में बोल सकते हो सकता है वो 1 शब्द वाली बात की कम्युनिकेशन पावर ज़्यादा हो, 10 मिनट में आप बात भी ना समझा सके हो। उससे समझ आता है कि अंदर मन और बुद्धि सिमटी हुई नहीं है। समेट करके एक दिशा में फोकस करना, तो जब फोकस्ड होगा तो हमारा हर सेकंड सफल होगा। सफल होना माना राइट डायरेक्शन, सफल होना माना बाबा की शिक्षा अनुसार, सफल होना माना आत्मा की चढ़ती कला के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए जो कार्य हो, चारों सब्जेक्ट से लिंक जो कार्य हो, तब कहेंगे जी हम समय को सफल कर रहे हैं। खाली बिजी होना तो दुनिया सारी बिजी है, फिर तो बिजी होने वाले सभी को दुआएं मिल जाएं और सारे माया जीत हो जाएं। पर बिजी भी किस बात में बिजी है वो भी मालूम होना चाहिए ना, किस काम में बिजी है। तो अपना बाबा ने कई बार कहा हुआ है इसके लिए, मन का टाइम टेबल बनाओ। जैसे बाहरी कामों का लगभग सबका टाइम टेबल होता है, चाहे कोई बिल्कुल हाउसवाइफ हो, पढ़े लिखे ना हो, उनके पास भी होगा जी आज ये काम है, इतने बजे वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ये बात है वो बात है, टाइम टेबल है। बाहरी कामों के टाइम टेबल का यहाँ मुद्दा नहीं है।
मुद्दा है मन की दिनचर्या, जिसको बाबा मनचर्या कहते। मनचर्या बनाओ और फिर उसको रिव्यू करो। मनचर्या बनाना मतलब टाइम टेबल, रिव्यू करना मतलब चार्ट लिखना, बाबा को रिपोर्ट करना कि ये जो हमने लक्ष्य रखा था इसका हमने इतना पालन किया है और उसका ये रिजल्ट आया है, ये सफलता मिली है। ऐसे जो प्रोग्रेस वॉच करते हैं बहुत उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जिसको बाबा ने कहा है ना, समय सफल करना ही तीव्र पुरुषार्थ है। सफल किया समय को, यानी अपनी आंतरिक उन्नति में लगाया, ठीक मनचर्या बनाई, उस पर चले तो हम कहेंगे कि सफल हुआ। यही तीव्र पुरुषार्थ है, यही माया को जीतने का साधन है। क्योंकि वैसे भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अब दिमाग में खालीपन नहीं तो पुराने दुनिया की बातें और संस्कार है तो भी शैतान का घर है। उसको हमने ज्ञान योग से भरना है। पूरा टाइम अंदर चारों सब्जेक्ट्स में से कुछ चले, दुनिया को रिप्लेस करना है हमने अंदर के डब्बे से। तो मनचर्या बनानी है। कौन बनाएगा? बनी बनाई देते में अपना पकाया ज़्यादा स्वाद होता है। तो अभी 3 मिनट देती हूँ। 3 मिनट में सब अपना सारी दिन के मन में क्या अवस्था बना के रखनी है वो नोट करो। सुबह 4 से 8 क्या रखेंगे, जैसा मर्जी शेड्यूल बनाओ, चाहे 1-1 घंटे का, चाहे 2-2 घंटे का, चाहे 3-3 घंटे का, चाहे 4-4 घंटे का, 2-2 घंटे का भी बना सकते। सुबह उठने से अमृत वेला तक, फिर मुरली क्लास तक, फिर 12 बजे तक क्या रखेंगे, ऐसे करो। फिर 12 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 का शेड्यूल बनाओ। मन में क्या फोकस करेंगे, कौन सा स्वमान, कौन सी स्थिति, कौन सा अभ्यास। इतने से इतने बजे तक बाबा से दोस्त के रूप में बातें करेंगे, इतने से इतने बजे तक सूक्ष्म वतन में रहेंगे, इतना टाइम परम धाम में, इतना टाइम स्वर्ग में। निकालो अपना अपना। कर्म योग में बाबा को बुला के नीचे साथ काम कराएंगे, चलते हुए हाथ पकड़ के चलेंगे। जो भी फीलिंग लेना चाहते हो उन अभ्यासों की पूरी सुबह से रात तक की, रात का गुड नाइट पीरियड, शाम का नुमा शाम पीरियड, चार्ट लिखने का पीरियड, अमृत वेला का लिखना भी है, रात को चेक भी करना है कितना हुआ। जल्दी पूरा कर लो।
उसी का रात को चैट पे चेक करना कितना हुआ। इसी के आगे आंसर्स रात को लिखना। अभी हम अपना पूज्य स्वरूप में इष्ट देव की तीसरी विशेषता लेते हैं, जो आज बाबा ने कहा माया जीत, उसी का बाबा ने कहा इष्ट देव की प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी। तो इष्ट देव की तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? प्योरिटी ही हमारी पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण। प्योरिटी की पर्सनैलिटी बड़े बड़े लोगों को भी सिर झुकाती है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखें वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर नजर नहीं आती। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम, मान, शान को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में जो साधु संत सन्यासी बनते हैं, प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है उनसे। क्यों नहीं है? क्योंकि नाम, मान, शान को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। अभी प्रैक्टिकल जीवन में ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। तो ये पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। तो मैं पूज्य आत्मा, मैं इष्ट देव, इष्ट देवी। पर्सनैलिटी कौन सी है मेरी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, जो स्वतः सबके सिर झुकाने वाली है। तो आज पूरे दिन का हमारा काम क्या हो गया? मैं माया जीत हूँ, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली इष्ट देव पूज्य आत्मा हूँ। बार बार इसका विजन देखना। लाइट का तेजोमय स्वरूप मेरा ग्लोब के ऊपर हूँ और सबको मेरे द्वारा पवित्रता की खुशबू खींच रही है। और उस पवित्रता की खुशबू से आकर्षित होकर आत्माएं आती हैं, सुख शांति पा जाती है। जिससे भी मिलो ये सोच के मिलो, मैं हूँ इष्ट देव, इष्ट देवी। सामने वाले को सुख शांति महसूस कराने वाली अपनी पवित्रता के औरा द्वारा। ठीक है, अटेंशन रहेगा ना? सारा वातावरण बदल जाएगा। अगर पूरा ध्यान से हम अटेंशन देवे, पूरे शहर का वातावरण बदल सकते हैं। आगे हमारा तपस्या मास आ रहा है, तो अटेंशन को हम पक्का करते जाएंगे। और 25 तारीख